देखिए कक्षा 10 का अध्याय 1 यानी चैप्टर फर्स्ट का उदाहरण 3 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद इसका एलसीएम भी हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी का भी एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं का हम क्या कर लेते हैं, पहले जो है टुकड़े कर लेते हैं उन दोनों के। जैसे 96 और 404 का निकालना है तो 96 के टुकड़े कर लो, तो 2 से कट जाएगा ये, 2 चौक 8, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 इकन 3। ठीक है, 96 के ये आ गए। अब हम यहाँ पर 404 के निकाल लेते हैं। 404 के जब टुकड़े करेंगे हम तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा और फिर उसके बाद ये कटेगा, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, फिर ये 101 आया और 101 जो है अपने आप से ही कटता है। ठीक है, तो 101 से ये कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 96 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 5 बार है 2 गुणा में और एक बार है 3। और जो 404 है उसके अगर टुकड़े देखता हूँ मैं तो 2 गुणा 2 गुणा 101 आ जाता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसका निकालना है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ मैंने ये बताया था आपको कि एचसीएफ वो होता है जो दोनों में आ रहा हो और कम बार आ रहा हो, उसको हम एचसीएफ में लेते हैं। दोनों में ज़रूर आना चाहिए, अगर किसी एक में भी नहीं आ रहा तो उसे हम एचसीएफ में नहीं लेंगे। तो जो चीज़ दोनों में आएगी और कम बार आएगी, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों 2 जो है ज़रूर एचसीएफ में आएगा। अब कितनी बार आएगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2 यहाँ पर है 5 बार और यहाँ पर है 2 बार, तो मैंने बताया था एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हो और कम बार हो। तो यहाँ पर 5 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो कौन सा वाला लेंगे, 2 बार वाला, तो 2 गुणा 2। ठीक है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी एक में होता है, किसी दूसरे में नहीं होता है तो हम उसको एचसीएफ में नहीं लेते, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए इसका एचसीएफ तो हमने निकाल लिया है, हम एलसीएम भी यहीं से निकाल सकते हैं, मगर एक दूसरा मेथड भी है, उससे जो है जैसा एनसीईआरटी में कर रखा है उसी से जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमें पता है कि एक मेथड होता है, फॉर्मूला होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये एक जो है रिलेशन होता है, इनमें संबंध होता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ की गुणा करके जो आंसर आएगा वही आंसर उन दोनों संख्याओं की गुणा करके आता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास आ चुका है कितना, 4, और गुणा एलसीएम हमें यहाँ पर निकालना है बराबर जो पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी थी, 96, और गुणा दूसरी संख्या कितनी थी, 404। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है, तो जिसका मान निकालते हैं उसके साथ में जो गुणा में होता है, 4 इसके साथ गुणा में है तो वो बराबर वाले के बटे में आ जाता है, तो बराबर में ये है तो इसके बटे में आ जाएगा ये 4। 4 से कट जाएगा ये, 4 इकन 4, 4 0 0, 4 इकन 4। ठीक है, तो ये आया हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम हमारे पास यहाँ पर 96 मल्टीप्लाई 101 आ गया है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 96 और 96। ठीक है, तो ये जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। हम एलसीएम वैसे भी निकाल सकते थे, मगर यहाँ पर एनसीईआरटी के बेस पे, एनसीईआरटी में जैसा फॉर्मूला लगा रखा है, जिस मेथड से कर रखा है उसी मेथड से जो है मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।